हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक। जी हाँ फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक। सही आंसर भी होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना हम लोग जानते हैं कि अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर इसका सही आंसर डी होगा। चलिए, आप लोग सेशन पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल नंबर पर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या भोजपुर? चलिए फ्रेंड्स, आप लोग आंसर जानते हैं तो बताइए। नहीं तो इसका सही आंसर भी होगा बेगूसराय। यहाँ फ्रेंड्स, बेगूसराय में दिनकर जी का जन्म हुआ था। अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में हम जानते हैं कि नारी और पुरुष दोनों के गुण बारे में बताया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, भगवान शंकर को हम लोग जानते हैं कि अर्धनारीश्वर हैं। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान शंकर के बारे में हम लोग को अर्धनारीश्वर के बारे में पढ़ने मिला है। या फिर इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देते हैं। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी हैं रामधारी सिंह दिनकर की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, ओंकार, रसवंत या प्रणभंग? वो जानते हैं कि दिनकर जी का पहली काव्य पुस्तक है प्रणभंग। जी हाँ दोस्तों, प्रणभंग का सही आंसर डी होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? दिनकर जी की जो पहली कविता है छात्र सदोहर सहोदर में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ये होगा। दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई है। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? जी हाँ दोस्तों, और आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए दिनकर जी की पहली कविता है जो कब प्रकाशित हुई है। तो 1925 में 1925 में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई है। तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार हो तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार और पति विचार है तो पत्नी क्या है? बताइए आप लोग। और आप लोग अगर आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि, समझा, भावना या इनमें से कोई नहीं। तो और पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। इसका सही आंसर सी होगा। सी, सही आंसर सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? बुद्ध और महावीर जी ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का या इनमें से कोई नहीं? हम लोग जानते हैं कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। या फिर इसका सही आंसर बी होगा, बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। यदि पुरुष जब नारी का गुण लगा तो देवता, किंतु जब नारी नर के गुण सूखती है तो वह राक्षस हो जाती है कि इसका कथन है। या फ्रेंड्स, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है। दिनकर जी का यह कथन किसका है? दिनकर जी का। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर गलत आंसर शो कर रहा है लेकिन इसका ये गलत है। यहाँ पर सही आंसर ये होगा, दिनकर जी ने कहा है। अर्धनारीश्वर का किस विधा संबंध? अर्धनारीश्वर जो है वो क्या है? अर्धनारीश्वर, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आप लोग नोट करते चलिएगा। अर्धनारीश्वर क्या है? एकांकी है। एकांकी है। इसका सही आंसर सी होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन के अंतिम साधना की थी? गांधी जी ने। गांधी जी ने। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर सी होगा, दिनकर जी ने। इसका सही आंसर सी होगा, यहाँ पर गलत आंसर दिया गया है। चलिए, आप लोग को इस आंसर पर ध्यान नहीं देना है, गलत भी हो सकता है। अर्धनारीश्वर शंकर प्रति किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर प्रति कैसे रूप है? यथार्थ रूप, कल्पित, आदर्श या वास्तविक? तो कल्पित रूप है, इसका सही आंसर भी होगा फ्रेंड्स। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी के अनुसार जब नारी पुरुष से गुण से तो वो क्या आ जाती है? प्रेमचंद जी का क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर लिखना चाहिए दिनकर जी के अनुसार। दिनकर जी के अनुसार जो है 13,86 हो जाती है। यह फ्रेंड्स इसका सही आंसर डी होगा। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? यह फ्रेंड्स उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना रहती है। दिनकर जी को क्षेत्र भी दिनकर, लेकिन जो जूठन है, जूठन दिनकर जी का नहीं है। इसका सही आंसर सी होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी रचना दिनकर जी की है? जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत एग्जाम में देखने को मिलेगा। BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट करते चलिए। कौन सी रचना है दिनकर जी की है? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, सरातल यात्रा। परशुराम की प्रतीक्षा इसका सही आंसर भी होगा फ्रेंड्स। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है? दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, कार्य परिषद। जानते हैं कि उर्वशी पर दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसका सही आंसर भी होगा फ्रेंड्स। BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग इसे नोट करते चलिए। चलिए, आगे पढ़ते हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर ली गई काफी थी। युद्ध और शांति पर ली गई, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर नाम से ही पता चलता है कुरुक्षेत्र। इसका सही आंसर भी होगा फ्रेंड्स। युद्ध और समस्या की शांति पर ली गई एक काव्यकृति है, सही आंसर भी होगा। और नहीं जो कल्पित रूप है, शिव पार्वती का, राम और सीता का, राधा कृष्ण का, विष्णु लक्ष्मी का। जानते हैं अर्धनारीश्वर यानी शिव पार्वती का कल्पित रूप है, तो इसका सही आंसर ये होगा फ्रेंड्स। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। गंधारी थी दुर्योधन की माँ, कृष्ण माँ, अर्जुन की माँ या बलराम की? जानते हैं गंधारी जो थी दुर्योधन की माँ थी। इसका सही आंसर ये होगा फ्रेंड्स। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेमचंद जी थे। प्रेमचंद जी क्या थे? गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार और संगीतकार। जानते हैं कि प्रेमचंद जी कथाकार थे। इसका सही आंसर भी होगा फ्रेंड्स। चलिए, आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ऐसा कौन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे नोट करते चलिएगा फ्रेंड्स। दिनकर जी का जो जन्म है हम जानते हैं 23 सितंबर 1960 को हुआ था। इसका सही आंसर ये होगा फ्रेंड्स। चलिए, आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी किस युग का कवि है? भारतीय युग, छयावतर इसका सही आंसर सी होगा। ऐसा पंजाब प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट करते चलिए। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? इसमें 4 अध्याय हम लोग जानते हैं कि रामचंद्र सिंह दिनकर जी की कृति है। सही आंसर डी होगा, संस्कृत के 4 अध्याय। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की? शुद्ध कविता खोज। इसका सही आंसर ये होगा फ्रेंड्स, शुद्ध कविता खोज रामधारी सिंह का लिखा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेशन को हम लोग एंड करते हैं, और किसी भी भाई और बहनों को कोई भी दिक्कत होता है हमारे इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम था आप लोग हमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।